नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल वाला चैप्टर पूरा किया था। अब तक अपन ने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। उत्पत्ति, स्थिति एवं विस्तार, जिसमें अपने क्षेत्रफल, सीमा और अक्षांश और देशांतर दृष्टि देखी राजस्थान की। और कल अपन ने राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौतिक प्रदेश के बारे में देखा था। अपना नेक्स्ट चैप्टर है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो उसके बारे में देखते हैं। अपना चौथा चैप्टर है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अपन ने इससे पहले राजस्थान के जो प्राचीन नाम और प्राचीन जो भौगोलिक स्थल इनको क्या कहते हैं वो देखा था। आज अपन राजस्थान की भौगोलिक स्थिति देखते हैं, मतलब राजस्थान के पश्चिम में क्या स्थित है, पूर्व में क्या स्थित है, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, राजस्थान के कितने क्षेत्रफल में स्थित है, तो वो सब आप आज अपन देखेंगे। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनको 2 आधार पर देखा जाता है। कितने आधार पर देखा जाता है? 2 आधार पर। एक है व्यक्तिगत आधार पर और दूसरा है उसकी भौगोलिकता के आधार पर। कहने का मतलब है, व्यक्तिगत का मतलब है किसी विद्वान या वैज्ञानिक ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में बताया होगा, राजस्थान की भौतिक स्थिति के बारे में बताया होगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेश है वो उसकी स्थिति के बारे में बताया होगा। तो व्यक्तिगत के अंतर्गत वो आएंगे जैसे किसी विद्वान या वैज्ञानिक ने राजस्थान की भौतिक प्रदेश है उसकी स्थिति के बारे में बताया होगा। और भौगोलिकता के आधार पर अपन आगे इसके बाद भौगोलिकता के आधार पर देखेंगे। तो पहला अपन देखते हैं व्यक्तिगत आधार पर। व्यक्तिगत आधार पर एक विद्वान हुए हैं वीसी मिश्रा। इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया राजस्थान को? 7 भौतिक प्रदेशों में। ये अपन मैप में देखेंगे तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया व्यक्तिगत आधार पर। व्यक्तिगत मतलब वीसी शर्मा ने अपने खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बताया। तो उसको अपन मैप में देखते हैं राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेशों को। तो प्रोफेसर वीसी शर्मा के अनुसार जो पहला प्रदेश है वो है शुष्क प्रदेश। कौन सा हो गया? शुष्क प्रदेश है क्षेत्र। दूसरा ये अपने बीचों बीच अरावली है। इनके अनुसार, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार दूसरा जो है वो है अर्ध शुष्क। चूंकि ऊपर अपने इंदिरा गांधी नहर और नहरों की अधिकता है, इस कारण इस भाग को उन्होंने नहरी प्रदेश के रूप में देखा है। तीसरा कौन सा होगा? नहरी प्रदेश। चौथा ये खुद अरावली वाला रीजन हो गया, अरावली। पांचवा उन्होंने बताया पूर्व में जो औद्योगिक और कृषि क्षेत्र है उसके बारे में। तो पूर्वी औद्योगिक व कृषि क्षेत्र। बीच में उन्होंने बताया चंबल वाला जो क्षेत्र है, जिसे बताया चंबल या बीहड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? चंबल या बीहड़ क्षेत्र। ठीक है, ये कितने नंबर का हो गया था? चौथा। ये पांचवा। और नीचे दक्षिण है तो दक्षिणी कृषि क्षेत्र। ठीक है।
क्या बताया, एक शुष्क, अर्ध शुष्क, नहरी, अरावली वाला जो क्षेत्र है, पूर्वी औद्योगिक कृषि क्षेत्र, चंबल और बीहड़ क्षेत्र, और दक्षिणी पूर्वी कृषि क्षेत्र, दक्षिणी कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो व्यक्तिगत आधार पर किसने बताया था, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने बताए थे 7, जो कि निम्न है। आगे अपन देखते हैं भौगोलिकता के आधार पर। दूसरा कौन सा अपना बिंदु था, भौगोलिकता के आधार पर। भौगोलिकता के आधार पर अपन दो चीजों को देखते हैं, एक तो आता है उच्चावच और एक है जलवायु। राजस्थान के जो मेन रीजन है या मेन क्षेत्र है वो उच्चावच के आधार पर डिसाइड है, और एक क्षेत्र है वो जलवायु के आधार पर डिसाइड है। अपन देखते हैं भौगोलिकता के आधार पर। जो ये क्षेत्र है ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली, या इसे बोल सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। क्योंकि राजस्थान के सभी पहाड़ियाँ मुख्यतः अरावली में स्थित है, इस कारण से अरावली क्षेत्र भी बोल सकते हैं। दूसरा अपना पॉइंट है इसके नीचे हाड़ौती पठार या माल क्षेत्र, हाड़ौती पठार। तीसरे अपने आगे पूर्वी मैदान। ये जो तीनों क्षेत्र है ना दोस्तों, ये उच्चावच के आधार पर है, रिलीफ के आधार पर। किसके आधार पर है, उच्चावच के आधार पर। एक क्षेत्र और अपना बच गया, वो कौन सा है, मरुस्थल। चौथे नंबर कौन सा क्षेत्र है, मरुस्थल। ये क्षेत्र, इसकी स्थिति जलवायु के आधार पर है। किसके आधार पर है, जलवायु के आधार पर। तो अपन ने क्या देखा, भौगोलिकता के आधार पर उच्चावच और जलवायु डिसाइड करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सबसे ऊपर अरावली पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद हाड़ौती पठार और पूर्वी मैदान। ये तीनों कौन डिसाइड करते हैं, उच्चावच। और मरुस्थल को कौन डिसाइड करता है, जलवायु। तो 4 भौतिक प्रदेश में से 3 किसके अनुसार है, उच्चावच के अनुसार, और एक मरुस्थल है जो जलवायु के अनुसार है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये प्रदेश हो गए। कितने प्रदेश हो गए अपना, एक तो अरावली हो गया, 4 भौतिक प्रदेश में बांटा था भौगोलिकता के आधार पर। एक अरावली हो गया, हाड़ौती हो गया, पूर्वी मैदान हो गए और मरुस्थल हो गए। अगर इसको अपन मैप में इनका नाम दें, मैप में अगर इनका नाम दें अपन, तो ये क्षेत्र हो गया मरुस्थलीय क्षेत्र, इसे उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी नहीं उत्तरी पश्चिमी, सॉरी, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल बोल सकते हैं। एक तो अपना ये हो गया, ये बीच में अरावली है, तो एक और कौन सा हो गया, अरावली। 4 भौतिक प्रदेश है, एक मरुस्थल हो गया, अरावली हो गया, एक अपना हाड़ौती वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र हो गया चौथे नंबर का, और एक अपने हो गए पूर्वी मैदान। ठीक है दोस्तों, भौगोलिकता के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, इसे बोल सकते हैं मध्यवर्ती अरावली, इसे बोल सकते हैं दक्षिणी हाड़ौती प्रदेश या दक्षिणी माल प्रदेश, और ये हो गए पूर्वी मैदानी प्रदेश। 4 भौतिक प्रदेशों में थे, ये निम्न है। अब अपन इसके क्षेत्रफल, इनकी जलवायु, यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, इसके इस रीजन के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, उनके बारे में देखेंगे।
पहला लेते हैं अपन क्षेत्र कौन से, क्षेत्र देखेंगे अपन। क्षेत्र पहला कौन सा हो गया, मरुस्थल, मरुस्थलीय क्षेत्र। दूसरा अपना हो गया अरावली। तीसरा हो गया पूर्वी मैदान या मैदानी रीजन। और लास्ट में अपना कौन सा बचा, हाड़ौती, हाड़ौती। अब 5 बिंदु के बारे में देखेंगे, इनके क्षेत्रफल के बारे में, यहाँ पे कौन से जिले पाए जाते हैं, कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी जलवायु उपस्थित है। तो पहला अपना कौन सा हो गया, क्षेत्रफल। जो राजस्थान का मरुस्थल है वो राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्रफल को घेरता है, मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान में पश्चिमी जो मरुस्थल है वो स्थित है। और कितना क्षेत्रफल है, 61.11%। मतलब राजस्थान का जो टोटल 100 है उसमें से 61.11% किसका है, मरुस्थल का। अरावली का है 9%, ठीक है। पूर्वी मैदान और हाड़ौती रहे, तो अपन को इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, ये दोनों मिलकर अप्रोक्स कितने हो गए, 70। तो पूर्वी मैदान बड़ा है हाड़ौती से, हाड़ौती में 5 जिले, पूर्वी मैदान में ज़्यादा जिले आते हैं, तो इसको 23%। तो ये 70, 23 और पीछे कितना बचे, 7 बचे। 7 में से एक एक इधर है, 11 इधर है, तो पीछे कितने रह गए, 6.89%। समझे दोस्तों, अपन को ऐसे देखना है। मरुस्थल में 61.11 आ गया, 61.11% आ गया। अरावली का 9 है, ये दोनों मिलकर कितने, अप्रोक्स 70 हो गए। पीछे 30 बचे, 30 में से पूर्वी मैदान जो है 23% है, तो पीछे हाड़ौती कितना बचा, 7। 7 में से जो एक एक है, 11 है, वो इसके पास है, तो पीछे कितना बचा, 6.89। मतलब मरुस्थल 61.11% पर है, अरावली 9% पे है, पूर्वी मैदान 23 पे है, और हाड़ौती 6.89% क्षेत्रफल पर स्थित है। ये तो हो गया अपना क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के बाद आते हैं जिले। चलो पहले जनसंख्या देख लेते हैं इन क्षेत्रों की। क्या देख लेते हैं, जनसंख्या। कि भाई मरुस्थल वाले में कौन कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, अरावली में, पूर्वी मैदान और हाड़ौती में। तो अपन को यहाँ पे एक ट्रिक ध्यान रखनी है, मरुस्थल में 40, मतलब इन दोनों को भी 50% देना है और इन दोनों को भी 50% देना है। अपन आपको याद रखने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि भाई अपन जनसंख्या याद करेंगे इस डिवीजन में, तो मरुस्थल और अरावली को भी 50% देना है और पूर्वी मैदान और हाड़ौती को भी 50% देना है। मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है, तो इसको 50% पूरा करने के लिए यहाँ कितनी हो जाएगी, 10%। ठीक है। अब मरुस्थल वाले से एक कम करके यहाँ पे पूरी मैदान को देना है। मरुस्थल में 40 थे, यहाँ एक कम करके 39% हो गए। और अरावली वाले से एक अधिक करके हाड़ौती प्रदेश को देने, तो यहाँ पे कितने प्रतिशत हो गए, 11%। तो 50 उधर और 50 इधर। मरुस्थल में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 40%, और अरावली में 10%, ये 50 हो गए। अब मरुस्थल से एक कम 39 पूर्वी मैदान में, और अरावली से एक ज्यादा हाड़ौती में 11% है। तीसरा रीजन अपन देखते हैं, जिले। भाई कि इस क्षेत्र में कितने जिले मरुस्थल वाले क्षेत्र में स्थित है, कितने जिले अरावली में है, कितने पूर्वी मैदान में और कितने हाड़ौती में। और इसमें कई जिले ऐसे हैं जो मुख्य और गौण भी हैं, जैसे अरावली 7 जिलों में मुख्य थे, लेकिन कई कई किताबों में 13 जिले भी दिए हुए हैं। तो अगर 7 और 13 दोनों ऑप्शन में आए तो अपन को 7 करके आना है, और 7 नहीं आए और 13 आए तो अपन को 13 करके आना है। अपन ये देखते हैं, जो मरुस्थल है वहां पर 12 जिले स्थित है। मैप में देखना,
जो ये अरावली हो गई, अरावली के पश्चिम में क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, अरावली के पश्चिम में शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश है। तो इसमें मुख्यतः 13 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 13 जिले। लेकिन इसमें से जो मरुस्थल में जो जिले आते हैं उनकी संख्या 12 है। अपन चूंकि वहां पीछे मरुस्थल पढ़ रहे थे तो वहां पे जिलों की संख्या कितनी हो गई? 12। 12 क्यों है? क्योंकि एक जिला आपने यहां पे देखा होगा, सिरोही। ये जो सिरोही है ये है तो अरावली के पश्चिम में, लेकिन मरुस्थलीय जिला के अंतर्गत इसको नहीं देखते। बाकी जो 12 जिले हैं वो मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, जालोर से स्टार्ट होकर। ठीक है, तो मरुस्थल में कितने जिले हो गए? 12 जिले। तो मरुस्थल में कितने जिले हो गए? 12 जिले। अरावली में देखते हैं, अरावली में 7 तो मुख्य है और 13 भी बोलते हैं। तो मुख्यतः 7 है, वैसे 13 जिले को कई कई एग्जाम या कई कई किताबों में 13 जिले भी दिए हुए। तो एग्जाम में इन दोनों में से इसको करके आना है, और ये दोनों हो तो भी इसको करके आना है, और 7 नहीं हो और 13 उपस्थित हो तो 13 को करके आना है। ठीक है, फिर पूरी मैदान में, पूरी मैदान में कितने जिले उपस्थित है? तो पूरी मैदान में 10 जिले उपस्थित है। कितने जिले उपस्थित है? 10 जिले। हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में 6 जिले स्थित है। हो गया? जिले अपन ने देख लिए। अब अपन मृदा के बारे में देखते हैं। चूंकि मरुस्थल है, मरुस्थल में आपको पता है रेतीली मृदा पाई जाती है, रेतीली या बलुई मृदा। बलुई मृदा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल वाले क्षेत्र में हवाएं ज्यादा चलती है, मृदा का अपरदन होता रहता है। जो अपरदित मृदा होती है उसे बलुई मृदा कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? या तो रेतीली लिख लो, रेतीली, और बलुई, बलुई मृदा। कौन सी मृदा है? रेतीली या बलुई मृदा। दूसरा क्षेत्र आता है अरावली। चूंकि अरावली वाले क्षेत्र में कृषि बहुत कम होती है, वहां पर मुख्यतः वेजिटेशन पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, सब्जियां फल वगैरह ज्यादा होते हैं। तो इस क्षेत्र को, चूंकि वहां पर वन की सर्वाधिकता है, इसलिए यहां पर वन्य मृदा पाई जाती है, वन्य मृदा। और पहाड़ी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे पर्वतीय मृदा भी कह सकते हैं, पर्वतीय मृदा। ठीक है, फिर पूरी मैदान आ गया। मैदानी क्षेत्रों में हमेशा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, या नदियां जो बहाव के साथ जिस मिट्टी को लाती है उसे जलोढ़ या कछारी मृदा कहते हैं। कौन सी मृदा है? क्योंकि पूरी मैदान में नदियां सर्वाधिक स्थित है राजस्थान में, तो इस मृदा, यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा। ठीक है दोस्तों, कौन सी मृदा हो गई? जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा। क्षेत्र कौन सा हो गया? पूर्वी मैदान। फिर अपना पीछे कौन सा बचा? हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ौती क्षेत्र अपन को पता है बसाल्ट लावे द्वारा इसका निर्माण हुआ है। हाड़ौती पठार या माल पठार, माल रीजन का बसाल्ट लावे द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और चूंकि बसाल्ट लावे द्वारा जहाँ निर्माण होता है वहां पर काली मृदा पाई जाती है। तो कौन सी मृदा? जहां पर बसाल्ट लावे की उपस्थिति होती है वहां की मृदा कैसी होती है? काली। तो हाड़ौती की मृदा कैसी हो गई? काली मृदा। काली मृदा, काली मृदा के कारण यहाँ पर कपास की अधिकता होती है। भारत में भी अपने कई ऐसे रीजन देखे होंगे जहाँ पर काली मृदा जहाँ पाई जाती है वहाँ पर कपास की खेती ज्यादा होती है। तो काली मृदा के कारण यहाँ पर कपास की अधिकता है, तो इस मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मृदा। ठीक है दोस्तों, अब एक पीछे रहा है जलवायु। कौन सा टॉपिक रहा है? जलवायु। मरुस्थल के क्षेत्र में बारिश की बहुत कम संख्या होती है, बारिश बहुत कम होती है, हमेशा सूखा, लगभग सूखा रहता है। सम के वहाँ तो 0% होती है। तो यहाँ की परिस्थितियाँ शुष्क पाई जाएगी। और थोड़े इधर आएंगे अरावली की साइड तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है। तो शुष्क और अर्धशुष्क। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाएगी? शुष्क और अर्धशुष्क। ठीक है दोस्तों, अब
अरावली, अरावली क्षेत्र में वर्षा की मात्रा स्थित है, लेकिन मैदानी और हाड़ौती के कंपेरिजन में, मतलब हाड़ौती के कंपेरिजन में कम है और मैदान से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आर्द्र के अनुसार इसको देखते हैं, उपाद्र। कैसी जलवायु यहाँ पर? उपाद्र। बाहर वर्षा की मात्रा के अनुसार देख रहे हैं, मीडियम वर्षा पाई जाती है यहाँ पर, इसलिए उपाद्र। यहाँ पर जो पूर्वी मैदान है वहाँ पर, वहाँ की जलवायु कैसी होती है? आर्द्र। वर्षा की मात्रा मध्यम होती है, और यहाँ आर्द्र से थोड़ी सी अधिक अरावली में। और सबसे अधिक वर्षा अपने राजस्थान की कौन से रीजन में होती है? हाड़ौती रीजन में, तो इसे बोलते हैं अति आर्द्र। ठीक है दोस्तों, अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश देखे, भौतिक स्थिति देखी राजस्थान की, व्यक्तिगत आधार पर वीसी मिश्रा ने अपन को 7 पार्ट बताए उसके, और भौगोलिकता के आधार पर अपने 4 पार्ट देखे, इसके 4 नाम देखे। पहले तो अरावली, मरुस्थल, अरावली, पूरी मैदान और हाड़ौती, ये उच्चावच और जलवायु के आधार पर डिवाइडेड है। फिर हमने इनके क्षेत्रफल, जनसंख्या, जिले और यहाँ की मिट्टी और जलवायु के बारे में देखा। किसी भी क्षेत्र को परखने के लिए या किसी भी क्षेत्र को देखने के लिए अपन को वहाँ की इन 5 चीज़ों का ध्यान होना आवश्यक है कि वहाँ का क्षेत्रफल कितना है, वहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, उस रीजन के अंतर्गत कितना बड़ा रीजन है या उसके रीजन के अंतर्गत कितनी जनसंख्या है, कितने जिले हैं, वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, ताकि कृषि की दृष्टि से देखें तो वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, और जलवायु तो इसमें सबसे मुख्य बिंदु है। तो अपन ने पहला कौन सा देखा था? मरुस्थल। मरुस्थल में 61.11% क्षेत्रफल है, अरावली में 9% है, पूरी मैदान में 23% है, और हाड़ौती में 6.89% है। जनसंख्या 40% जनसंख्या, राजस्थान की 40% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? मरुस्थल वाले क्षेत्रों में। क्यों? सर्वाधिक जिले भी है, 12 जिले, बड़ा रीजन है मरुस्थल वाला क्षेत्र। अरावली 9% भाग पर है, और जिले कितने हो गए? जनसंख्या कितनी हो गई? 10%। अपन ने देखा था इन दोनों को 50-50 में रखना है, इस भाग को और इस भाग को 50-50 में रखना है, मतलब पूरी मैदान और हाड़ौती को भी 50% जनसंख्या देनी है, और मरुस्थल और अरावली को भी 50% जनसंख्या देनी है। ये अपने ट्रिक देखी थी ताकि अपन को याद रहे मरुस्थल, अरावली और पूरी मैदान और हाड़ौती के लिए। तो 40% मरुस्थल में हो गया, 10% अरावली में हो गया। यहाँ पर पूरी मैदान में 40 से 1 कम कर दो, 39 हो गया, और अरावली में 10 से 1 ज्यादा कर दो, कौन सा हो गया? हाड़ौती प्रदेश। फिर अपन ने जिले देखे, जिलों में मरुस्थल में 12 जिले आते हैं। वैसे तो अरावली के पश्चिम में 13 जिले थे, लेकिन एक जिला कौन सा है? सिरोही। सिरोही इसके अंतर्गत अपन काउंट नहीं करते मरुस्थलीय क्षेत्र में, क्योंकि वो तो पहाड़ी क्षेत्र है। इस कारण जिले कितने बच गए? 13 में से 1 है 12। फिर अरावली, अरावली में मुख्य जिले हैं वो 7 है, और मुख्य जिले कितने हैं? 7, और 13 जिले गौण है। मतलब अगर एग्जाम में अपन 7, 13 दोनों आए तो अपन को 7 उत्तर करके आना है, और इन दोनों में से 1 आए, 7 आए तो 7 अपना सही है ही, और 13 आए तो 13 करके आना है। पूरी मैदानों में 10 जिले आ गए, पूरी क्षेत्र राजस्थान का। हाड़ौती में 6 जिले आ गए। फिर अपन मृदा देखते हैं। मरुस्थल क्षेत्र है, अपन को पता है रेतीली मृदा पाई जाती है, और मृदा अपरदन बहुत अधिक होता है हवा के कारण। यहाँ पे मृदा अपरदन के कारण यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा। और दूसरा अपन आता है अरावली। अरावली वन्य क्षेत्र है। अरावली के ऊपर घनी वनस्पति पाई जाती है, वेजिटेशन पाई जाती है। वहाँ पर कृषि का इतना अधिक प्रभाव नहीं है, वहाँ पर सब्जियाँ, फल अधिक होते हैं। इस कारण इसे वन्य मृदा या पर्वतीय मृदा, चूंकि पर्वत है इसलिए पर्वतीय मृदा कहते हैं। आगे है पूरी मैदान। पूरी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, कछारी मृदा पाई जाती है। नदियों के कटाव से जो मृदा बाहर आती है, नदियों के बहाव से जो मृदा बाहर आती है नदियों के आसपास के क्षेत्र में, चूंकि पूरी मैदान में, राजस्थान में पूरी क्षेत्र में नदियों की अधिकता है, इस कारण यहाँ पे कौन सी मृदा? जलोढ़ या कछारी मृदा। हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र का निर्माण प्राचीन काल में किससे हुआ था? बसाल्ट लावे द्वारा। तो बसाल्ट लावे द्वारा जहाँ बस जिसका निर्माण होता है उस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, और काली मृदा के कारण यहाँ पर कपास बहुत अधिक होता है। कपास की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, इस कारण इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। आगे एक लास्ट टॉपिक है जलवायु। जलवायु मरुस्थल क्षेत्र में अपन को पता है वर्षा की मात्रा कम है, इसलिए यहाँ पर शुष्क और अर्धशुष्क, थोड़ा इधर अरावली के क्षेत्र की ओर आते हैं तो यहाँ पर थोड़ी वर्षा उपस्थित होती है, इसलिए अर्धशुष्क। अरावली में उपाद्र, मतलब
मध्य से थोड़ी सी अधिक वर्षा होती है अरावली क्षेत्र में, इसलिए उपाद्र। पूर्वी मैदान में आर्द्र हो गया, यहाँ पर मीडियम वर्षा होती है और नदियाँ भी सदावाहिनी होती है। और हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, इस कारण ये हो गया अति आर्द्र। ठीक है, अपन ने इन सब के बारे में देख लिया कि किसका कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, किसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, कौन सा कहाँ पर है और कौन सा वर्षा की दृष्टि से है, कौन सा जलवायु की दृष्टि से, मृदा की दृष्टि से। इन चारों पार्ट को अपन ने देख लिया। अब अपन एक एक करके इन सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहला अपना आगा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। चार भाग देखे थे अपन ने भौतिक प्रदेश, चार भौतिक प्रदेश में राजस्थान को बांटा था। पहला कौन सा था? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, इसको एक और नाम से देखते हैं। जैसे भारत की दृष्टि से राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से देखते हैं और राजस्थान में इस मरुस्थल को किस नाम से देखते हैं? थार का मरुस्थल। इस क्षेत्र को राजस्थान में क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल। किस नाम से देखते हैं इसको राजस्थान में? थार का मरुस्थल। इसका काल भी है भाई, कोई भी रीजन जब बना होगा तो एक काल निश्चित होगा। किसी भी रीजन या किसी भी क्षेत्र का निर्माण हुआ होगा तो एक निश्चित काल में हुआ होगा। तो जब मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण हुआ था उस समय टर्सरी काल या प्लेस्टोसिन काल था। टर्सरी या प्लेस्टोसिन, ये काल था। टर्सरी, ये महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, अब अपन इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में देखते हैं। इसका क्षेत्रफल अपने प्रतिशत के अनुसार देखा था, अब किलोमीटर स्क्वायर में देखते हैं। तो इसकी जो लंबाई है, जो 12 जिलों वाला जो क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी मरुस्थल, इसकी लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर के मध्य है। ठीक है, 200 के 300 के मध्य अप्रोक्स अपन क्या देखते हैं? बीचों बीच 250 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं अपन। क्षेत्रफल है 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत में अपन ने देखा था 61.11%। ये हो गया क्षेत्रफल इसका। लंबाई अपन ने देख ली 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर, ऊंचाई 200 से 300 मीटर, क्षेत्रफल 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको मैप में देखते हैं। इधर ये अरावली हो गई, इधर पूरा राजस्थान। इसके पश्चिम में अपना उत्तरी पूर्वी मरुस्थल स्थित है। तो इसकी अपन लंबाई देख रहे थे, तो लंबाई अपन कैसे देखेंगे? ऐसे, इस अरावली के पैरेलल। ये कितनी हो गई? 640 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी हो गई? 300 किलोमीटर। और ऊंचाई यहाँ से अपने ऐसे ऊंचाई देखी थी, वो है 200 से 300 मीटर, या अप्रोक्स कितनी हो गई? 250 मीटर। क्या है? उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, अपने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख ली, पूरा क्षेत्रफल अपने देख लिया था।
मरुस्थल क्षेत्र की अपने लंबाई देख ली, जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है उसका जो क्षेत्रफल था अपन ने पूर्व में प्रतिशत में देखा था, अब 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर है। अब इसकी जो ढलान होती है भाई के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है उसकी ढलान किस ओर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है। जब मरुस्थलीकरण वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अपने ये बिंदु काम आता है। तो अपन उत्तरी पूर्वी मरुस्थल की जो ढलान है वो देखते हैं। ये उत्तरी पूर्वी मरुस्थल है, ये हो गया उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण। अपन ने देखा होगा कि राजस्थान की जो प्राचीनतम नदियां हैं, एक जो शिवालिक पहाड़ी से आती है घग्गर नदी, घग्गर रिवर, वो, और एक अपन ने देखी थी अपनी नाग पहाड़ी से एक नदी निकलती है लूनी नदी, लूनी रिवर। इन दोनों की अपन दिशा देखते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर है, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो नदियों के आधार पर अपन राजस्थान की ढाल कैसी हो गई, तो राजस्थान की ढाल कैसी हो गई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। किस आधार पर अपन ने देखा कि राजस्थान की जो प्राचीनतम नदियां हैं जैसे घग्गर हैं, राजस्थान की जो अभी भी है, घग्गर तो विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी अंतरप्रवाही नदी है राजस्थान की, लेकिन जो लूनी नदी तो अभी भी उपस्थित है, नागपाड़ी अजमेर से निकलती है और इसकी दिशा कैसी है, ऊपर से नीचे की ओर। घग्गर भी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर आती थी, तो राजस्थान की ढलान कैसी हो गई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। मरुस्थलीकरण वाले जो आते हैं भाई राजस्थान में मरुस्थलीकरण किस ओर बढ़ रहा है या, तो उसमें अपने राजस्थान की ढलान पता होना अति आवश्यक है, ताकि अपन को पता लगे कि भाई हवाएं किस ओर आती है या राजस्थान का मरुस्थलीकरण किस ओर बढ़ रहा है, मरुस्थल का विस्तार किस ओर हो रहा है। तो अपन ने राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के बारे में देखना, राजस्थान का भौतिक प्रदेश का प्रथम भाग, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र सॉरी। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई 640 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी थी 300 किलोमीटर, ऊंचाई 200 से 300 मीटर, जो बीच में था के मध्य, तो के मध्य में एकदम क्या है 250, तो अपन ने क्या देख लिया 250 मीटर। क्षेत्रफल 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर था, और जब आप वहां पे डिवीजन कर रहे थे तब अपने प्रतिशत में देखा था तो वो था 61.11। यहाँ पे अपने मैप में देख लिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और जो क्षेत्रफल है वो। आगे अपन ने उसकी दिशा देख ली या बोलते हैं ढलान देख ली, किस ओर है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं ये क्वेश्चन, भाई राजस्थान की ढलान या राजस्थान की दिशा कहाँ से कहाँ किस ओर है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं अपन उत्तर पश्चिम मरुस्थल की जो स्थिति है उसके बारे में अपने देख लिया, काल देख लिया, इसे थार का मरुस्थल कहते हैं, टर्सरी और प्लेस्टेशन काल का है। लंबाई चौड़ाई के बारे में देख लिया, स्थिति के बारे में देख ली। अब इसको दो भागों में बांटते हैं, एक भाग है शुष्क मरुस्थल और एक है अर्धशुष्क मरुस्थल। मरुस्थल को कितने, या जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है वो कितने भागों में बांट लिया, दो भागों में, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क वाला क्षेत्र को राठी क्षेत्र भी कहते हैं या राठी प्रदेश भी बोल सकते हैं,
राठी प्रदेश क्यों, अपने पिछली क्लासों में देखा था, वो मैं आपको बता दूं आगे। और दूसरा कौन सा हो गया अपना, अर्धशुष्क मरुस्थल। पहला अपना कौन सा है, शुष्क मरुस्थल। हाँ, मैं छोटा मैप बना के देख रहा हूँ। ठीक है, जो ये क्षेत्र है वो क्या था, ये शुष्क मरुस्थल में है। ठीक है, जो शुष्क मरुस्थल है उसे दूसरे नाम से अपन क्या देखते हैं, राठी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, राठी। राठी अपने देखा था पीछे जब राजस्थान की भौगोलिक ऐतिहासिक स्थिति के बारे में देख रहे थे, तो राठी कौन सा क्षेत्र था जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही थी। तो जो शुष्क मरुस्थल है उसकी परिभाषा भी क्या है, राजस्थान का वो क्षेत्र या राजस्थान के मरुस्थल का वो क्षेत्र जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा उपस्थिति है या 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, राजस्थान का शुष्क मरुस्थल। ये वाला जो रीजन है जहां पर अरावली के, ये अरावली हो गई, ये हो गया अपना अर्ध शुष्क वाला, मैप में ये भी बताऊंगा आपको। ये हो गया शुष्क, 25 सेंटीमीटर से कम होती। और हालांकि अपन कई क्षेत्र ऐसे भी देखते हैं जहाँ पर 0% भी है, जैसे सम के दौरे हैं, वहाँ पर तो वर्षा की मात्रा न के बराबर है, लगभग होती ही नहीं है। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आते हैं, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में। आगे अपन देखते हैं दूसरा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से इधर की ओर और अरावली से पश्चिम, और जो 25 सेंटीमीटर वाली रेखा है उसके पूर्व की ओर, मतलब अपन मैप में देखते हैं। तो ये तो हो गया था शुष्क, ये हो गई अरावली। ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, अर्ध शुष्क। ठीक है, इसका मतलब अपन क्या बोलते हैं, इसको एक मोटा मोटा अपन 25 सेंटीमीटर रेखा नाम दे देते हैं। तो 25 सेंटीमीटर से तो पूर्व की ओर है और अरावली से पश्चिम की ओर है। इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, अर्ध शुष्क। ये शुष्क से यहाँ पर थोड़ी अधिक वर्षा होती है, यहाँ 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर के मध्य देख सकते हैं अपन यहाँ पर वर्षा की उपस्थिति की। और जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक आता है सैंड ड्यून्स के बारे में सुना होगा, बालू का स्तूप। एक तो आता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक आता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। दो प्रदेश हो गए। ये किस में आते हैं, अर्ध शुष्क में। अपन बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में देखेंगे, राजस्थान में मुख्यतः जैसलमेर में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। वहाँ पर बालू के स्तूपों के प्रकारों के बारे में देखेंगे, बरखान, अर्धचंद्राकार, पैराबोलिक, कई ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं, बालू का स्तूप युक्त। इसका मुख्य भाग जैसलमेर भी है, जोधपुर के फड़ौदी वाला भाग, बाप वाला भाग, और दूसरा भाग अपना आएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जहाँ पर बालू के स्तूपों की कमी है। थैंक यू दोस्तों, अगली क्लास में अपन
बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में और बालू का प्रदेश मुक्त प्रदेश के बारे में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।